और के भयो होला नि और के सब और जाऊँ न यार खाने लाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़खरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फ़खर भारती। तो आज की हमारी ख़ास रिपोर्ट आपको चौंका देगी। तिब्बत और नेपाल में मंगलवार सुबह आए भूकंप के ज़ोरदार झटकों ने भारत के कई राज्यों को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह ये झटके इतने भयानक थे कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी, जिसे खतरनाक दर्जे में गिना जाता है। आइए इस भूकंप के असर, कारण और इससे जुड़ी तमाम जानकारी को पूरे विस्तार से समझते हैं। नेपाल में भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल की सीमा से सटे लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का मुख्य केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे सबसे ज़्यादा असर तिब्बत और नेपाल में हुआ। तिब्बत में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर हो चुकी है। वहीं नेपाल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भारत में भी कुछ राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जैसे बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप का असर बिहार में था। झटके इतने खतरनाक थे कि लोगों ने तुरंत अपने घरों को खाली कर दिया। फिलहाल भारत में किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन डर और चिंता का माहौल आज भी बना हुआ है। और तिब्बत में मुख्य भूकंप के बाद झटकों का सिलसिला जारी रहा। सुबह 7:02 पर 4.7 तीव्रता का झटका महसूस किया। फिर 7:07 पर 4.9 तीव्रता का झटका आया और 7:13 पर 5 तीव्रता का झटका आया। ये छोटे झटके इस बात का संकेत देते हैं कि भूकंप के बाद भी प्लेट्स में हलचल जारी है। तिब्बत और नेपाल में राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर हुई है। साइंस ग्राफिक्स के साथ अब सवाल ये उठता है कि भूकंप आखिर आते क्यों हैं। पृथ्वी के अंदर 7 तरह के टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट से एक दूसरे से टकराती है तो तनाव और दबाव बनता है। जब दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लेट से टूट जाती है और अंदर की ऊर्जा बाहर आती है। यही ऊर्जा भूकंप का कारण बनती है। भूकंप के केंद्र को एपीसेंटर कहा जाता है। केंद्र के पास झटके सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक की तीव्रता में मापा जाता है। 7 या उससे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक माने जाते हैं। तिब्बत और नेपाल हिमालय रेंज में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत अस्थिर है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2015 का वो भूकंप जिसकी तीव्रता 7.8 थी। इस भूकंप में करीब 9,000 लोग मारे गए थे, 22,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और करीब 8 लाख घर और स्कूल तबाह हो गए थे। ये भूकंप हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंपों की गंभीरता को दिखाता है। जानकारों का कहना है कि क्षेत्र में भविष्य में ऐसे भूकंप आ सकते हैं। भारत का हिमालय क्षेत्र, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्य हाई रिस्क जोन में आते हैं। IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर जावेद मलिक के अनुसार इस क्षेत्र में 8 तीव्रता तक के भूकंप आने की संभावना है और भारत को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। भूकंप जैसी आफतों के लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। भूकंप के समय घबराए नहीं, तुरंत खुले मैदान में जाएं। अगर बाहर जाना संभव ना हो तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। लिफ्ट का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बिजली, गैस और पानी की सप्लाई तुरंत बंद करें और मोबाइल के जरिए जानकारी लेते रहें। भूकंप के तुरंत बाद राहत कार्य तेजी से शुरू करना होगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल की सुविधा प्रदान करना जरूरी है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को भूकंप जैसी आफतों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, भूकंप एक कुदरती आफत है जिसे रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन अगर हम जागरूक और सतर्क रहें तो जान और माल के नुकसान को कम हो सकते हैं। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बस फ़खर भारती को दीजिए इजाज़त और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।